everyone, welcome back to my YouTube channel. This is part 2 of chapter number 1, Introduction to Microeconomics. लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जैसे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी एंड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और ये इस पूरे चैप्टर का बहुत ही मेन पार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम मीनिंग ऑफ इकोनॉमी से। इकोनॉमी वर्ड हम अपने आसपास डेली सुनते हैं, मोस्टली टाइम सुनते हैं। इकोनॉमी वर्ड को हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां लोग काम करते हैं और अर्न करते हैं ताकि वह एक अच्छी लाइफ को जी सके। इकोनॉमी का बेसिक मतलब ये होता है, इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां लोग काम करते हैं और अर्न करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब होता है जब हम कोई चॉइस बनाते हैं। जब भी हम कोई चॉइस बनाते हैं तो हम किसी 2-3 चीज़ों में या किसी 2 चीज़ों में किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। अब एक चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए बाकी की चॉइसेस में सेक्रीफाइस किया ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। थोड़ा और सिंपली समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। ऑन संडे योर फ्रेंड्स प्लान फॉर आउटिंग एंड योर पेरेंट्स प्लान टू गो टू वॉच मूवी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम दोस्तों के साथ चले जाओ या तो पेरेंट्स के साथ मूवी देखने चले जाओ। अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें फ्रेंड्स के साथ जाना है तो तुम्हें पेरेंट्स के साथ मूवी प्लान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, मूवी। और अगर तुम पेरेंट्स के साथ जाते हो तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि संडे तो एक ही है, या तो पेरेंट्स के साथ जाओगे या तो फ्रेंड्स के साथ जाओगे। तो हमें एक चॉइस बनाने के लिए किसी एक चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। जिस चीज को हम छोड़ेंगे यानी जहां हम नहीं जा रहे, वो हमारा क्या है, सेक्रीफाइस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। A graphical representation of all the possible combinations of two goods that can be produced with the given resources and technology. PPF ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम कोई भी 2 कॉमोडिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लेते हैं विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मतलब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, उसी लिमिटेड चीज़ों में हम 2 गुड्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम पीपीएफ कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये तो हो गया इसका एक नाम, लेकिन इसके अलावा भी इसके 5 नाम हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक नाम ये है। दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, एक नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रंटियर। तो ये हो गए इसके टोटल 5 नाम। तो इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इन 5 में से कुछ भी आता है तो उसका बेसिक मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को हम कर्व क्यों कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों कहते हैं, वो हम इसीलिए कहते हैं जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे टाइप के कर्व में बनता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कर्व। तो पहले अजम्पशन का मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर रिसोर्सेज क्या है, फिक्स्ड।
लेकिन हम उन रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम सिर्फ उसका एक यूज नहीं, उसको दूसरे यूज में भी ला सकते हैं। सेकेंड assumption है, with the help of given resources only two goods can be produced। PPF की assumption ये कहती है कि जो भी हमें रिसोर्सेज मिले हैं उन रिसोर्सेज में हम सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड assumption है, the resources are fully and efficiently utilized। मतलब जो भी रिसोर्सेज हमें गिवन थे हम उसको इसमें फुल्ली यूटिलाइज करते हैं और बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, मतलब नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ assumption ये है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली efficient in production of all products, so when resources are transferred from one product to another the productivity decreases। फोर्थ assumption ये कहती है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज है ना उनसे हम अगर दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना तो दोनों में से दोनों ही इक्वल ही एफिशिएंट नहीं होंगे, मतलब दोनों ही बिल्कुल टॉप क्लास नहीं होंगे। उनमें से किसी एक की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिफ्थ assumption है, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज assumed टू बी कांस्टेंट। मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ना वो चाहे हम प्रोडक्ट ए में यूज करें चाहे प्रोडक्ट बी में यूज करें, वो टेक्नोलॉजी दोनों ही तरफ क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक फैक्ट्री है जिसमें बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं और चॉकलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। उस फैक्ट्री की कैपेसिटी 5 की है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अब इन दो कमोडिटीज के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कहती है कि हम पांचों बिस्किट्स बना लें और चॉकलेट्स ना बने। दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि हम 4 बिस्किट्स बना लेते हैं और एक चॉकलेट बना लेते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि हम 3 बिस्किट्स बना लेते हैं और 2 चॉकलेट्स बना लेते हैं। चौथी पॉसिबिलिटी कहती है कि हम 2 बिस्किट्स बना लेते हैं और 3 चॉकलेट्स बना लेते हैं। पांचवी पॉसिबिलिटी कहती है कि हम एक ही बिस्किट बना लेते हैं और 4 क्या बना लेते हैं, चॉकलेट्स। छठी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि हम बिस्किट्स रहने देते हैं, चॉकलेट्स बना लेते हैं। तो इसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि हमें अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें अगर कोई एक चीज प्रोड्यूस करना है तो हमें दूसरे चीज का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे हमने एक बिस्किट का सेक्रीफाइस करा तो हमने यहाँ पे क्या बनाई, एक चॉकलेट। यहाँ पे हमने 2 बिस्किट्स का सेक्रीफाइस किया तो यहाँ पे हमने कितनी चॉकलेट्स बनाई, 2। ऐसे ही नीचे जाते जाएंगे तो हमने सेक्रीफाइस किया है तब हम दूसरे प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं। MOC इसमें हम वो लिखते हैं जो हमने सेक्रीफाइस किया। जैसे हमने पॉसिबिलिटी बी में देखा कि हमें 4 बिस्किट्स बनाने थे और एक चॉकलेट्स बनाने थे, तो लेकिन पहले तो प्रोडक्शन 5 थी और 5 ही कैपेसिटी है, तो हमने एक बिस्किट कम किया तब जाके हम एक चॉकलेट बना पाए। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस 1 हो गया। सेम ऐसे ही सी में 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। यानी हमने एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अब आगे देखते हैं हम MRT। MRT होता क्या है? MRT होता है रेशियो। किसका रेशियो? ये होता है कि हमने कितने यूनिट सेक्रीफाइस करे डिवाइडेड बाय कितने यूनिट गेन करे। इस चीज का रेशियो को हम क्या कहते हैं, MRT। चलो अब हम देखते हैं ये MRT आया कैसे। यहाँ पे हमने 4 बिस्किट्स बनाए तब जाके हमने यहाँ पे एक चॉकलेट बनाया, तो यहाँ पे हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 1। और इस 1 को सेक्रीफाइस करने पे हमें कितने का गेन हुआ, 1 का। ठीक है, सेम नीचे आ जाओ। यहाँ पे हमने बिस्किट्स के 3 यूनिट्स बनाए, कितने का सेक्रीफाइस, 2 का। और कितने का गेन, 1 का।
तो इसे जब हम रेशियो में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे हमने एक बिस्किट का सेक्रीफाइस किया तो एक चॉकलेट गेन हुई, 2 बिस्किट्स का सेक्रीफाइस किया तो एक चॉकलेट का गेन हुआ। ऐसे ही आगे 3 बिस्किट्स का सेक्रीफाइस किया तो एक चॉकलेट गेन करी, 4 बिस्किट्स का सेक्रीफाइस किया तो एक चॉकलेट गेन हुआ, 5 बिस्किट्स का सेक्रीफाइस किया तो एक चॉकलेट गेन करी। तो ये MRT हमने निकाला कैसे? हमने बताया कि ये रेशियो है, इसे निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, चेंज इन यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ गेन्ड। इससे निकलता है हमारा रेशियो किसका? MRT का। अब ये टेबल तो हमने बना ली, लेकिन हमने ये बनाई क्यों है? इसी टेबल का रिप्रेजेंटेशन जब हम ग्राफिकली करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इस टेबल को तो हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया, बट हमने तो पढ़ा था कि PPF एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये तो सिर्फ एक टेबल है। तो भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब होगा। चलो अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख ही लेते हैं। ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं। हमने एजम्पशन पढ़ी थी एक, कि सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक तो हो गया बिस्किट्स और दूसरा हो गया चॉकलेट्स। फिर हमने एक और एजम्पशन पढ़ी थी कि हम रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हैं। अब इस ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि हमने फुल्ली यूटिलाइज करा है? तो हमें ये पता था कि हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 की है। अब हम इस ग्राफ को नोटिस करें तो हमने सबसे पहले भी 5 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी, भले ही वो सिर्फ बिस्किट्स की थी। फिर बी पॉसिबिलिटी में हमने देखा कि 4 तो हमने बिस्किट्स प्रोड्यूस करे हैं और एक चॉकलेट प्रोड्यूस करी है, लेकिन अभी भी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी तो 5 ही है, 4 + 1 5। तो यानी हम रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं? फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक और एजम्पशन पढ़ी कि जब हम अपने रिसोर्सेज का एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। कैसे डिक्रीज होती है? हम बिस्किट्स बना रहे थे तो हमने 5 बिस्किट्स बनाए और 0 चॉकलेट्स बनाई। फिर जब हमने बिस्किट की प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया, 4 कर दिया, तो हमने एक चॉकलेट भी बना ली। फिर हमने बिस्किट की प्रोडक्टिविटी को 2 और कम कर दिया, यानी 3 बिस्किट्स। तो चॉकलेट की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? 2 हो गई। तो यानी जब हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर किए तो क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी बिस्किट्स की डिक्रीज हो गई। PPF का ग्राफ तो हो गया। अब एक कॉमन ग्राफ देख लेते हैं ओवरऑल ऑफ PPF। ये ओवरऑल ग्राफ है PPF का। इसमें जो ये सॉलिड लाइन है ना, ये जो ये वाली लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि रियल में कितना पॉसिबिलिटीज है किसी भी प्रोडक्शन का, जिसे हमने ABC से डिनोट कर दिया। अब मान लो ये जो सॉलिड वाली लाइन है ये ऊपर की तरफ चले जाए, क्या होगा इससे? इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। बट अगर ये जो सॉलिड लाइन है ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाए तो, अगर ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी का चीज़ों को प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी क्या हो गया है? कम हो गया है, यानी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे।